ये द प्रेसिडेंट्स लव्स मी का चैप्टर 3 है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि यूयू काफी टेंशन में है। उसे पहली बार किसी का इंटरव्यू लेना है और तभी यूयू के पास आकर एक लड़की उससे कहती है, यूयू मैंने सुना है कि यिनशाओ तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गए हैं। तो यूयू ये बात सुनकर मन ही मन खुद से बोलने लगती है, वो मुझे इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गए हैं। इस बात से शायद बहन ना को मुझसे नफरत हो गई होगी। और अब हमें दिखाते हैं कि ना यिनशाओ के पास जाकर उससे कहती है, ये लड़की बस यहाँ पर एक इंटर्न है, इसे इंटरव्यू लेने का कुछ भी नहीं पता है, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। फिर यिनशाओ ना से कहता है, उसे कहो कि वो कल दोपहर 11 बजे 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए आ सकती है। तो ना फिर से कहती है, यिन प्रेसिडेंट मेरी बात तो सुनिए। यिनशाओ के जाने के बाद ना यूयू पे चिल्लाने लगती है और उससे कहती है, वो यूयू तुम इतनी दोगली हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भले ही तुम एक इंटर्न हो, लेकिन तुम प्रेसिडेंट यिनशाओ को बुला सकती हो और उनसे कह सकती हो। फिर यूयू ना से कहती है, सिस्टर ना आपको गलतफहमी हो गई है, मुझे खुद नहीं पता है कि हो क्या रहा है। अब यूयू काम करते करते टेबल पर अपना सर रख के बोल रही है, सबसे पहले तो मुझे इतना मुश्किल काम करना पड़ा, अब मुझे ये तक नहीं पता कि यिन प्रेसिडेंट आखिरकार है कौन और उनकी प्रोफाइल क्या है। और फिर सोचती है, अरे हाँ, उसका नाम यिनशाओ है, तो यिन शायद उसका सरनेम हो सकता है, मैंने इतना जरूरी बात पे ध्यान कैसे नहीं दिया। और फिर अपने साथ वाली लड़की से कहती है, शाओवेन क्या तुम्हें यिनशाओ का पूरा नाम पता है। फिर शियोवेन यूयू से कहती है, इस शहर में यिनशाओ नाम का आदमी सिर्फ यिन ये चैन ही हो सकता है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी। और ये बात सुनते ही यूयू काफी चौंक जाती है और जोर से कहती है, यिन ये चैन। और फिर सोचती है, यिन ये चैन से तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। यूयू इतना जोर से चिल्लाई थी तो शाओवेन उससे पूछती है, यूयू सब ठीक है ना। तो यूयू कुछ भी नहीं बोलती और सोचने लगती है, ये तो सोचने वाली बात है, यिन ये चैन ये क्यों चाहता था कि मैं उसका इंटरव्यू लूं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे इस चीज के काबिल समझता है। वैसे कल शायद कमरे में बहुत अंधेरा था तो मेरा चेहरा उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, मैं कुछ भी हो जाए ये इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ। और तभी वहाँ पर ना आती है और पेपर्स टेबल पे जोर से रखती है और यूयू से कहती है, अगर यिनशाओ ने तुम्हें आने के लिए कहा है तो तुम्हें पक्का उसका इंटरव्यू लेने जाना चाहिए। तो यूयू ना से कहती है, नहीं मुझे माफ करना, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो ना यूयू पे चिल्लाते हुए उससे फिर से कहती है, यूयू मैं तुमसे ये बात पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम कल मेरे साथ चलने के लिए मजबूर हो, तुम्हें यिनशाओ का इंटरव्यू लेना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। फिर यूयू सोचने लगती है, नहीं मैं अपनी दादी के लिए, अपने पिता के साथ के लिए। और फिर कहती है, ठीक है मैं कल चलूंगी। अब हमें यिनशाओ की कंपनी दिखाते हैं जहाँ पर ना और यूयू इंटरव्यू के लिए आए थे। अब हमें दिखाते हैं यीचेन जो कि अपनी सेक्रेटरी या फिर एम्प्लॉय के साथ वहाँ पर आया था। ना यिनशाओ को देखकर काफी खुश होती है और उससे कहती है, हाय यिनशाओ, हम लोग कल भी मिले थे। लेकिन यिनशाओ ना की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और यूयू को देखकर कहता है, बस वो यहाँ पर रहेगी, बाकी सब बाहर चले जाओ। फिर यिनशाओ की सेक्रेटरी ना से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मिस ना प्लीज। तो ना कहती है, ठीक है ठीक है। उसके बाद वो लोग दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं और यिनशाओ यूयू के पास आने लगता है। तो यूयू थोड़ा घबराते हुए यिनशाओ से कहती है, यिनशाओ क्या हम इंटरव्यू स्टार्ट करें। फिर यिनशाओ यूयू के और पास आता है और उसे पीछे धकेलने लगता है। तो यूयू उससे चिल्लाकर कहती है, आप क्या करना चाहते हो। तो यिनशाओ यूयू से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो यूयू कहती है कि क्या, और फिर सोचने लगती है, जाहिर तौर पर पिछले महीने की 28 तारीख को इनकी और मेरी एंगेजमेंट थी, इनकी किसी के साथ सगाई हो चुकी है, तो इन्होंने मुझसे ये बात क्यों कही। और अगर ये मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो कल रात इन्होंने मुझसे कहा था कि इनको मुझसे नफरत है। फिर यूयू ये चैन से कहती है कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल रात सच में इन्होंने मुझे ना देखा हो। वैसे भी कल कमरे में काफी अंधेरा था, हाँ इन्होंने मुझे नहीं देखा। तो ये चैन मुस्कुराकर कहता है, तुम वो वुमन हो जो मेरे पास होनी चाहिए। तो यूयू ये बात सुनकर सोचने लगती है, अच्छा क्या सच में। फिर यूयू थोड़ा खांसती है और कहती है, नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये चैन यूयू को सीधा किस करने लगता है। तो यूयू ये चैन को धक्का देती है और उसे कहती है, मुझे जाने दो। थोड़ी देर बाद ये चैन यूयू से कहता है, मैं नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक शांति बना रखी है, तुम पक्का ही मेरी वुमन हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती हो अब। और फिर ये चैन बैठ जाता है और यूयू से कहता है, ठीक है अब तुम इंटरव्यू में मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ना और यूयू जाने लगते हैं और जाते जाते ना ये चैन से कहती है, यिन प्रेसिडेंट आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू। और फिर ये चैन भी वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, ये इंटरव्यू पब्लिश करने से पहले तुम्हें डिपार्टमेंट जाकर चेक कर लेना चाहिए कि इंटरव्यू सही है या नहीं। तो ना कहती है, ठीक है प्रेसिडेंट, नो प्रॉब्लम। और फिर यीचेन जाने से पहले यूयू से कहता है, हम लोग दोबारा मिलेंगे। और ये बात सुनकर ना को काफी बुरा लगता है कि ये चैन ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो ना यूयू से कहती है, यूयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लोगों को फंसाने के काफी तरीके आते हैं है ना, तुम्हें अब और यिन प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो यूयू ये बात सुनकर सोचने लगती है, आज का दिन काफी बुरा है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं उस आदमी से दूर ही रहूं। अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे कंपनी वापस चले जाना चाहिए और अपना काम खत्म करके मैं दादी से मिलने जाती हूँ। और फिर
फिर यूयू हॉस्पिटल आ जाती है अपनी दादी से मिलने। यूयू की दादी उससे कह रही होती है, यूयू तुम चिंता मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम अस्पताल के ऐसे ही चक्कर लगाती रहोगी तो तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगी। तो यूयू कहती है, ग्रैंडमा मैं आपको काफी मिस कर रही थी, अभी आप आराम कर लीजिए, मैं 1-2 दिन में आपसे फिर से मिलने आऊंगी। तो यूयू की दादी कहती है, हाँ ठीक है। और फिर यूयू वहाँ से चली जाती है और यूयू चलते चलते सोच रही है, इन परिवार के पैसे से मैं दादी का सबसे अच्छा इलाज करवा सकती हूँ। और तभी यूयू को पीछे से आवाज आती है, ओहो क्या ये यूयू है, क्या इत्तेफाक है ना। ये यूयू की आंटी जेइलेन है। जेइलेन यूयू से कहती है, तुम फिर से दादी से मिलने आ गई, ये काफी फिल्मी है। पहले तो मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल का जितना बिल था क्या तुमने चुका दिया है। तो यूयू जेइलेन से कहती है, आंटी मैंने बिल चुकाने का तरीका ढूंढ लिया है, आप चिंता मत कीजिए। तो जेइलेन मुस्कुराकर कहती है, हाँ ये अच्छी बात है, नहीं तो मुझे डर है कि दादी ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएंगी। वैसे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उसके लिए मुझसे भीख भी मांग सकती हो, और वैसे भी अब तुम्हारे पिता की कंपनी में कुछ खास पैसे नहीं है। फिर यूयू जेइलेन का हाथ साइड में करते हुए उससे कहती है, थैंक यू आंटी, आप इतनी दया दिखा रही हैं। वैसे मुझे आपको कुछ याद दिलाना है, मेरे फादर का जो भी सामान था मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। फिर जेइलेन कहती है, काफी बहादुर लग रही हो। थोड़ी देर बाद यूयू के पास किसी का कॉल आता है, वो उसे उठाती है और कहती है, हेलो। तो दूसरी साइड से आवाज आती है, ये मैं हूँ। यूयू काफी हैरान हो जाती है और फिर पूछती है, अब यिन ये चैन है क्या। मतलब उसे अब भी शक था कि शायद ये दोनों लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यिन ये चैन और यिन शाओ दोनों एक ही आदमी है। फिर यिनशाओ यूयू से कहता है, कल दोपहर में लंच करने के लिए यिनजी ग्रुप में आ जाना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।